हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हॉल्टर नेक कुर्ती का फुल ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। इसमें आपको स्टिचिंग और कटिंग दोनों में आपको बताने वाली है। इसका बैक पार्ट भी आप देख सकते हैं, पूरा डोरी से हमने डिजाइन किया है और यहाँ हॉल्टर नेक पे नॉट बांधा हुआ है। सबसे पहले हमें प्रेसिंग कर लेनी है। कोई भी कपड़ा कट करने से पहले सबसे पहले हमें प्रेस करना होता है, क्योंकि प्रेसिंग से सारा कपड़ा जो होता है वो एकदम से सही हो जाता है और जो हमारी स्टिचिंग में जो हमें दिक्कत आती है वो नहीं आती है। शोल्डर लेने हैं हमें 7 इंच, आर्मोल हमें लेना है 7.5 इंच और इस तरीके से हमें इन्हें मिला देना है। अब हमारा बस्ट पॉइंट हमें लेना है, जो भी हमारा बस्ट है, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9.5 इंच मतलब 38 बस्ट, और इस तरीके से इसको भी मिला देना है। आप बस्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हमें नेक लेना है 3 इंच और नेक की जो लंबाई है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ 7.5 इंच, और इस तरीके से हमें नेक की जो गोलाई है वो दे देनी है। आप जो चाहे वो डिजाइन बना सकते हैं। अब हमें इसे हॉल्टर नेक में क्रिएट करना है, तो यहाँ से हमें जो हमारा शोल्डर पॉइंट है वो कम कर देना है। आप 3 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग रहता है। और इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। और जब हम इसको मिला देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। जब ये सिलाई होगा तो और ये कम हो जाएगा, आप चाहे तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। अब हमें हमारी कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान आएगा हमारा 14 इंच पर, और यहाँ से हमें हमारे हिप का निशान लगाना है जो कि आएगा 14 इंच पर। और इस तरीके से अब हमें हमारी कमर की चौड़ाई लगा देनी है। हमारी कमर रहने वाली है 9 इंच मतलब 36 इंच, और यहाँ से हमें हमारे हिप लेने हैं। हमारे हिप रहने वाले हैं 10 मतलब 40 इंच। मैं आपको हाफ करके बता रही हूँ, आप चाहें तो फुल में बॉडी मेजरमेंट लिख के भी काम कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें स्केल की मदद से बस्ट पॉइंट लगा लेना है, और फिर इसी तरीके से स्केल को मोड़कर हमारा हिप पॉइंट लगा लेना है। दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इसमें ले सकते हैं। आप चाहें तो 2 इंच ले सकते हैं, आप चाहें तो और भी ज्यादा ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से 2 इंच ले लिया है, और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है। इस तरीके से ये हमारा जो ड्राफ्टिंग है ये कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है। ये हमारा फ्रंट ड्राफ्टिंग है जो कि कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तरीके से हमें हमारा फ्रंट पार्ट भी इस पे रख देना है। ये हमने हमारा फ्रंट पार्ट इस पे रख दिया है। एज इट इज इसका हमें निशान लगाना है, जो भी हमारे गले की चौड़ाई है वो, और जो हमारे आर्म होल की चौड़ाई है वो, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से हमारे कमर की और हिप की निशान लगा लेनी है। और हमारा जो लंबाई है वो भी हमें एज इट इज लगा लेना है। बाकी इसमें हमें और कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमें नेक तो पीछे बनाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, और या तो आप हाथ से या स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। सिंपली ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ये दोनों हमने जो हमारे कुर्ती के निशान है वो लगा लिए हैं। अब पीछे जो हमने डिजाइन बनाई है उसके लिए हमें जो होल करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मैं लेने वाली हूँ 1.5 इंच, और लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। मैं लेने वाली हूँ 5.5 इंच, और इस तरीके से स्केल से हम इसको मिला देंगे। आप चाहें तो कोई और शेप भी ले सकते हैं। और ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब जो हमारे नोचेस थे वो हमारे नोचेस लगा लेने हैं। अब इस तरीके से हमारा बैक और हमारा फ्रंट दोनों कंप्लीट हो गए हैं, और अब हमें मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी है। ये हमने हमारा फ्रंट का पार्ट रख लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस पे हमें हमारा जो अस्तर हमने कट किया है वो रख लेना है, और इस तरीके से इसको भी कट एज इट इज कट करना है। कुछ भी आपको इसमें बढ़ाना नहीं है। तो मैं भी इसको एज इट इज कट कर रही हूँ।
ये एज़ इट इज़ हमने कट कर लिया है। आपको लंबाई अगर बढ़ानी है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी 4 इंच इसकी लंबाई बढ़ा दी है, इस तरीके से आप भी लंबाई बढ़ा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने हमारा बैक पार्ट भी रख लिया है, इसे भी इस तरीके से 4 इंच बढ़ा के इसे भी कट कर लेना है और यहाँ से भी हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आस्तीन इसमें लगानी नहीं है, होल्टर नेक बनाना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम हमारे होल्टर नेक के लिए जो हमें पट्टी लेनी है वो कट कर लेंगे। आपको जितनी भी चौड़ी पट्टी लगाना है उतनी चौड़ी पट्टी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से। इसे भी हम प्रेसिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें ये दोनों पट्टियाँ कट कर लेनी है। आप पीछे के बंद की लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये कपड़ा हमारा बच चुका है। अब हम इसकी कटिंग से अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से एक हमें अलग कलर का कपड़ा ले लेना है, जो भी कलर आपको उसमें चाहिए। जैसे कि अब हमारा ये पिंक कलर का कपड़ा है और इसमें हमने ये देखा यहाँ पे ऑफ व्हाइट कलर का डिजाइन है, तो मैंने ऑफ व्हाइट कलर का कपड़ा ले लिया है क्योंकि हमें उसकी पाइपिंग बनानी है। आप चाहे तो गोल्डन कलर भी ले सकते हैं और इस तरीके से तिरछा हमें पाइपिंग के लिए इसे कट करना है, जो कि उरेबी होता है। इस तरीके से आपको 2 इंच की चौड़ाई की पट्टियाँ कट कर लेनी है। जितनी भी आपको पाइपिंग लगानी है उतनी पट्टी कट कर लेनी है, जैसा कि मैं कट कर रही हूँ। और इसमें आपको जो पाइपिंग होती है वो धागे वाली पाइपिंग बना के लगानी है, उससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। हाथ की बनी पाइपिंग में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग कट कर ली है और भी मैं कट कर रही हूँ। ये हमारी पाइपिंग का कपड़ा कट हो चुका है। अब हम इसमें अब हम इसमें जो डोरी होती है वो इस तरीके से, इस कलर की जो डोरी आती है वो पाइपिंग की डोरी होती है, इसकी यूज करके हम पाइपिंग बनाएंगे। इस तरीके से इसको बीच में रख के पाइपिंग बनाई जाती है। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो आप मेरी और भी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपको उसमें मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इसको रख दिया है। अब हम हमारा इसके यहाँ पे इसको रखकर, और ये हमारा सिंगल बूट है, सिंगल बूट की मदद से आप पाइपिंग बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से आपको अंदर ये धागा रखते जाना है और इसे इस तरीके से खींचते जाना है। तो बहुत ही आसानी से आपकी पाइपिंग बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग बनने लगी है। और आपको जितनी पाइपिंग चाहिए उतना आप बना सकते हैं। इसमें जहाँ जहाँ आपको पाइपिंग लगाना है वैसे आपको नेक में और शोल्डर में, और बैक जो डिजाइन है उसमें तो हमें पाइपिंग लगानी ही है, तो इतनी तो पाइपिंग हमें बनानी ही पड़ेगी। ये देखिए हमने पाइपिंग बना ली है। अब इसको हम कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाएगा। अब मैं आपको उसमें पाइपिंग लगा के बताऊंगी कि किस तरीके से हमें उसमें पाइपिंग यूज करनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है, ये हमारी पाइपिंग बन चुकी है। अब हमारे कुर्ती का हम जो फ्रंट पार्ट है वो पहले ले लेंगे। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, हमें अस्तर अभी अटैच नहीं करना है, अस्तर को हम अलग रख देंगे। और ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसमें हमें यहाँ पे पाइपिंग लगाना है। तो पहले हम पाइपिंग को नाप लेते हैं कि हमारी पाइपिंग छोटी तो नहीं पड़ने वाली है, तो पाइपिंग हमारी सही आ रही है। अब यहाँ पे आपको पाइपिंग को रखना है 1/2 इंच पे, और यहाँ से सिंगल बूट की मदद से ही आपको इसको स्टिच कर देना है, इस तरीके से। आपके जो भी गले का शेप है उस तरीके से आपको इसको घुमा लेना है। और यहाँ पे आके, बीच में आके आपको इस तरीके से इसे टर्न लेना है और यहाँ से हमें इसको इस तरीके से घुमा देना है। ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट है।
हमारी आगे जो गले में है ये हमने पाइपिंग लगा ली है, पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी हमारी बराबरी से आ चुकी है। और मैंने व्हाइट कलर का थ्रेड यूज किया है क्योंकि व्हाइट कलर के कपड़े से हमने पाइपिंग बनाई है। अगर आप पिंक से बना रहे हैं तो आपको पिंक कलर का थ्रेड यूज करना है। अब हमें हमारे आर्म होल में पाइपिंग लगानी है। दोनों आर्म होल के पाइपिंग के लिए हम पहले हमारे कपड़े को नाप लेंगे। इस तरीके से आपको कपड़े को नाप लेना है। ये कपड़ा हमारा दोनों तरफ हो जाएगा तो हम एक और हमारी ऐसे ही पाइपिंग बना लेंगे। और सिंगल बूट की मदद से ही आपको पाइपिंग बनानी है तो पाइपिंग बहुत ही ब्यूटीफुल की है। देख सकते हैं इधर साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है और इधर साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें अस्तर अटैच करना है। तो अस्तर अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर हमें अस्तर को रख देना है इस तरीके से। और अस्तर हमने बिल्कुल बराबर काटा है तो ये बिल्कुल बराबर ही आना चाहिए। इस तरीके से अटैच करना है, इसे हमें यहाँ पे रख देना है। हमें नेक से पहले स्टार्टिंग करनी है तो नेक से इसे मिला देना है, फिर इधर मिला के देखना है और फिर उसके बाद हमें इधर भी मिलाना है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये सिर्फ ओनली पाइपिंग का दिख रहा है, पाइपिंग एक्स्ट्रा जो हमने ली है वो इस तरीके से रख के और अब इसे हमें बीडेफिंग लगा देनी है। बीडेफिंग लगा देनी है ताकि ये होल्ड हो जाए। अब सबसे पहले आपको गले में स्टिचिंग लगानी है और वो भी जिस तरीके से हमने पाइपिंग लगाई थी सेम उसी तरीके से बिल्कुल पास से लगानी है। तो इस तरीके से ये हमारी गले में पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम से फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हमें आर्म होल में भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। आर्म होल में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। सभी हमारी पाइपिंग लग चुकी है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं पाइपिंग बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। अब हमारा एक साइड और है, इस साइड भी हमें पाइपिंग इसी तरीके से लगाना है। कंप्लीट हो चुकी है, अस्तर भी हमारा लग चुका है। अब हमें इसमें नोचेस लगाना है क्योंकि ये उरेबी है तो हमें इसमें नोचेस लगाने पड़ेंगे और इसमें गोल शेप भी है इसलिए भी नोचेस लगाने हैं। नोचेस लगाने से हमारी गोलाई प्रॉपर हो जाती है। आप यहाँ पे हम बीच में एक बड़ा सा नोच लगा देंगे और छोटे छोटे नोचेस हम यहाँ पे भी लगा देंगे। अब हमने नोचेस लगा लिए हैं, अब हमें इसे सीधा करना है। इस तरीके से हमें इसे सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग आ चुकी है। इधर का भी हम इस तरीके से सीधा करेंगे। सकते हैं हमारी दोनों डोरियां कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों की सिलाई भी हमने इनविजिबल लगाई है। बैक भी आप देख सकते हैं पूरा हमने अच्छे से फिनिश कर लिया है, कहीं कोई जोड़ नहीं आ रहा है। अब हमें इसकी जो साइड सीम है वो लगानी है। फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें बैक पार्ट को रख देना है और दोनों आर्मों को इस तरीके से मिला लेना है। अब हमारी जो फिटिंग है वो डालकर हमें इसमें फिटिंग लगा देनी है। इस तरीके से हमें हमारे बस्ट पॉइंट का नाप लगाना है, यहाँ से आपको बीच ले लेनी है और मैंने अपना बस्ट पॉइंट लिया था 9.5 तो मैंने 9.5 पे निशान लगा लिया। इधर भी मैंने 9.5 पे निशान लगा लेना है और फिर हमें हमारी वेस्ट का निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमने हमारे कुट के निशान लगाए थे, वहां से हमारी वेस्ट का निशान लग जाएगा। हमने वेस्ट ली थी
9 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर भी ऐसे ही हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम हमारे हिप पे आ जाएंगे, तो हमने हिप का भी फिट लगा रखा था, उसी पे हमने हमारे 10 पे हमने हमारा हिप लिया था, तो हमने यहाँ पे 10 पे निशान लगा लिया। इधर भी इस तरीके से हमने 10 पे निशान लगा लिया है। अब ये हमारे तीनों पॉइंट को मिला देना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ जाना है और फिर इस तरीके से इसको मिला देना है, और ये इस तरीके से हमारी जो कमर की फिनिशिंग है वो इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें इसे स्टिच कर देना है। ये हमने फिटिंग लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फिटिंग लगा लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। तो हमारे दूसरे साइड की भी जो हमारी सिलाई है वो हम इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ पे भी हम हमारी सिलाई लगा लेंगे। तरीके से हम हमारे सेकंड साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी फिटिंग का जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें हमारे चाक बनाने हैं, तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए। जहां हमने हमारा नॉच लगाया था वहीं से हमें वापस से एक नॉच लगा देना है। आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं साइड सीन भी एकदम नॉर्मल है। ये थोड़ा सा बड़ा साइज है कुर्ती का, और हमारा डमी का थोड़ा छोटा साइज है। और ये आप बैक साइड भी देख सकते हैं एकदम प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि ये साइज थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ पे लूज हो रहा है डमी को। और ऊपर भी आप वन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आगे फ्रंट साइड भी आप देख सकते हैं, पूरी प्रॉपर हमारी कुर्ती बैठ चुकी है। तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।